आखिरकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी थी? लक्ष्मण के द्वारा राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटने के पीछे क्या कारण रहे थे? ये तब की घटना है जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक जगह पर रह रहे थे। ये जगह दक्षिण भारत में पड़ती है, जिस कारण ये रावण की नगरी लंका के बहुत पास थी। दंडकारण्य के वनों में ही श्री राम पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे ताकि रावण की शक्ति को कमजोर किया जा सके। जब वे पंचवटी में रहने आए तो वहां पर रावण के 2 भाई खरदूषण की सैनिक छावनी थी। उन्हीं के साथ उनकी बहन शूर्पणखा भी रहती थी। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। शूर्पणखा की नाक किसने काटी? इस प्रश्न का उत्तर तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों काटी, ये लगभग आधे लोगों को पता होता है। वहीं बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो थी, लेकिन उसी के साथ ही उसका एक कान भी काट दिया था। दरअसल रावण की बहन शूर्पणखा को अपने रूप और पद पर बहुत अहंकार था। साथ ही वह जिस जगह पर श्री राम और लक्ष्मण से मिली थी, वहां लंका का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वहां रावण के भाइयों खरदूषण की सैनिक छावनी का होना था। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बड़ी थी, वह राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई, वह स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, वह कुटिया के अंदर चली आई। उसने श्री राम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया, वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया व उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नीव्रत वचन के बारे में बताया व कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई व माता सीता को भला बुरा कहा। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन हैं। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया व उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर आसक्त हो गई व लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूर्पणखा के चरित्र पर उपहास किया व कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी, वह अब मेरे सामने। उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया व उसे वहां से चले जाने को कहा। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भर गई व अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी। वह तुरंत ही माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक व एक कान काट दिया। अपनी नाक और कान के कट जाने से शूर्पणखा दर्द से छटपटाने लगी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चली गई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने तथा उसे उसके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काटी थी। यही घटना ही माता सीता के हरण और रावण वध का कारण बनी थी। इस तरह से आज आपने लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी, इस प्रश्न का उत्तर जान लिया है। दरअसल इसी घटना के बाद ही शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भड़काने और उसे सीता की सुंदरता के बारे में बताकर उत्तेजित करने का काम किया था। शूर्पणखा का यही अहंकार उसके सभी भाइयों सहित राक्षस सेना के अंत का कारण बना था।